दो पैरेलल लाइन को कट्स कर रही हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर, और इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके. If one of the angle of a pair of the alternate angle is 127 degree, the other angle is, अगर एक एंगल पेयर का एक अल्टरनेट एंगल 127 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, अदर एंगल भी क्या हो जाएगा, 127 डिग्री, बिकॉज ये क्या होते हैं, आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं ना. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. If one angle of pair is interior angles 87.5 degree, the second angle is, अगर इंटीरियर एंगल है उसका फर्स्ट एंगल 187.5 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो इंटीरियर एंगल्स की टोटल वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है. ओके. इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के. अगर एक एंगल हमारा 87.5 सेंटीमीटर 5 है, 5 डिग्री का है, 87.5 डिग्री है का, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री. जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. If three straight lines intersect on one point, then straight lines are कॉन्क्यूरेंट. अगर 3 हमको स्ट्रेट लाइन दिए जाएंगे और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी, कॉन्क्यूरेंट होंगी, एक दूसरे के समरूप होंगी. ओके. क्लियर हुआ फिलअप्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर एल, ये जो दो लाइन देती है क्या होती है हमारी, पैरेलल पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, पैरेलल. ठीक है. अब फिगर एल पैरेलल एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. हमको यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दिया गया है एल और एम, और एक हमको ट्रांसवर्सल लाइन दिया गया है एन. फाइंड द स्टेटमेंट दैट ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू और फॉल्स है, वो हमको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट है, इफ एंगल टू 60 डिग्री एंड एंगल 4, एंगल टू 60 डिग्री है तो एंगल 4 क्या हो गया, 60 डिग्री. यस, ट्रू, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं हमारे अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर 2 की वैल्यू 60 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट में एंगल 4 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. एंड एंगल 2 60 डिग्री एंड एंगल 3 60 डिग्री. एंगल 2 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री होगा क्या, नो, दैट इज फॉल्स. क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लीनियर पेयर हो जाएगा 2 और 3, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 180, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है. बट 60 एंड 60 को जब हम ऐड करेंगे तो वहां पे आंसर क्या होगा हमारा, 120. दैट इज फॉल्स. थर्ड, if angle to 60 degree and angle 6 60 degree, angle to 60 degree and angle 6 60 degree. अब यहाँ पर ये कौन से एंगल हैं, 2 और 6 कौन से एंगल हैं, कौन से एंगल है, ये क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है, दैट इज ट्रू. एंगल टू 60 डिग्री एंगल 8, एंगल 2 और यहाँ पे देखिए एंगल 8, ये क्या होंगे हमारे अल्टरनेट एंगल, दैट इज ट्रू. Question number 3. In the given figure, L parallel M and N is a transversal line. Answer the following. यहाँ भी देखिए L और M, L और M दो हमको पैरेलल लाइन दी गई है और ये N क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन. और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमको फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट है, राइट ऑल द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. जितने भी अल्टरनेट एंगल्स हैं उनके पेयर बताने हैं. तो कौन कौन से अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 8. अल्टरनेट एंगल्स एंगल 2 एंड 8, 3 एंड 5, ये क्या होंगे हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे. इंटीरियर अंदर की तरफ कौन से, इंटीरियर मींस ये जो एंगल है 2, 3, 5 और 8, ये क्या होंगे हमारे इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में बने हुए एंगल है कि नहीं. 2, 3, 5 और 8 ये दोनों लाइंस के अंदर है.
एल और एम पैरेलल लाइंस के अंदर है तो ये इंटीरियर एंगल होंगे, और जो बाहर की तरफ होंगे 1, 4, 6 और 7 ये क्या होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स के बता देते हैं। सुनना, ले इसको दे दिए, देती है फिर मेरे को दे देना, ठीक है। है कि नहीं? नहीं है तो फिर दूं। हम्म हम्म, ठीक है, इसमें से दे देना, तो इसमें से देना 5, मेरे को दे देना फिर। और एक्सटीरियर एंगल्स देखिए, एक्सटीरियर एंगल्स का देखो अब, अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, 1 एंड 7, 1 7 4 6, ठीक है, क्लियर हुआ। 1 क्लियर। 7 4 एंड 6, 2 8 3 एंड 5, ये कौन से एंगल है हमारे अल्टरनेट एंगल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं बताइए, अब बाहर की तरफ के एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स, इसमें एंगल 1 4 7 एंड 6, यस, हाँ, गुड। एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 8 हाँ, 5 यस, 2 3 5 एंड 8, ओके। राइट ऑल द पेयर ऑफ क्रॉस पैंडिंग एंगल्स। अब क्या बताना है आपको, क्रॉस पैंडिंग एंगल्स बताने हैं, बताइए कौन कौन से हैं। यहाँ पे क्रॉसपेंडिंग एंगल होगा 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 8, 3 एंड 7, 1 एंड 5, 2 6 4 8 3 7, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। 1 के इक्वल होगा 5, 2 के इक्वल होगा 6, 4 का इक्वल 8, 3 का इक्वल 7, ये कौन से एंगल है हमारे क्रॉसपेंडिंग एंगल्स। And fifth question, write all pair of interior angles. फिर से रिपीट हो गया, इंटीरियर एंगल्स बताने हमको, कौन कौन से हैं इंटीरियर एंगल्स, 2 एंड 5, 3 एंड 8, ओके, क्लियर। यस मैम। एंड लास्ट यस मैम। देखिए, इफ एंगल 5 is 70 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। एंगल 5 हमको दे दिया गया है 70 डिग्री, और बाकी के जो एंगल्स की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा। देखिए एंगल 5 is 70 डिग्री, सो एंगल 5 देखिए, एंगल 5 और 2, एंगल 5 और 2 ये कौन से पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो ये किससे माइनस होगा, या फिर ये इंटीरियर एंगल है हमारे, इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के। सो एंगल 5 प्लस क्या हो जाएगा एंगल 2, एंगल 5 की वैल्यू दिया गया है हमको 70 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होता है, उसमें हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 70, तो एंगल 2 कितने डिग्री का आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। सो एंगल 5, अब देखिए यहाँ पर एंगल 5, एंगल 5 जो है इक्वल होगा किसके, एंगल 7 के, क्योंकि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अगर 5 हमारा 70 डिग्री का है तो जस्ट इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा एंगल 7, वो कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का,
होगा कि नहीं? 7 एंगल 5 अगर 70 डिग्री है तो जस्ट इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये 7। तो 7 भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, अब देखिए यहाँ पर, अब एंगल 3 ले लीजिए, अब 5 तो दिया हमें, एंगल 3 और 5 ले लेते हैं। यहाँ भी ये कौन सा बन रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। कौन सा एंगल है ये? लीनियर पेयर। तो ये अगर एंगल 5 70 डिग्री का है तो एंगल 3 हम फाइंड आउट करने के लिए किससे माइनस करेंगे? लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। सो 180 माइनस 180 माइनस क्या करेंगे? 50। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए, एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये भी क्या होंगे अगर एक जैसे? ये देखो एंगल 2, यहाँ से एंगल 2 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे हमारे? 5 और 3 अल्टरनेट एंगल है और इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 5 70 डिग्री दिया है तो 3 भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। एंड एंगल 4, एंगल 2 की वैल्यू क्या निकाले थे हम? 110, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा? 110। 5 70 डिग्री है तो 7 भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। अब देखिए 1 एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर 5 70 है तो इसके ये इंटीरियर एंगल था तो ये 70 डिग्री हुआ एंगल 3, तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा हमारा? 70 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे। एंगल 2 हमारा 110 डिग्री है तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और क्रॉस पेंडिंग एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। 2 और 6 क्या है? क्रॉस पेंडिंग एंगल्स है। तो 2 हमारा 2 की वैल्यू क्या आया था हमारा? 110 आया था, तो 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 110। 6 की वैल्यू 110 है तो जस्ट इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये अगर हमारा 110 है तो जस्ट इसके अपोजिट में जो एंगल 8 बना है वो भी कितने डिग्री का होगा? 110 डिग्री का। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आपको 180 से माइनस करके सबकी वैल्यू आपको फाइंड करने, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल तो इक्वल होंगे, एंगल तो इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल होंगे। ओके, सबकी वैल्यू क्या होती जाएगी? इक्वल होते जाएगी। Yes, और जब ma'am. आप इनको ऐड करते जाओगे, ऐसे ऐड करो या इधर से ऐड करें, यहाँ से ऐड करेंगे, तो सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। दो पेयर को जब आप ऐड करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री। ओके, Yes, क्लियर? ma'am. Yes, Okay. clear. Yes, ma'am. ओके बेटा, क्लास लीव कर रही हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के पिक व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके। Okay, ma'am.